दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी देना चाहूँगा मैं आपको यहाँ पर अनअकैडमी, जैसे आप जानते हैं अनअकैडमी का हमारा जो एनुअल प्राइस हाइक होने वाला है, दिसंबर का मंथ चल रहा है, आगामी दिनों में इसके प्राइस हाइक हो जाएंगे दोस्तों। हमारे कॉम्बो ऑफर के या हमारे प्लस ऑफर थोड़ा प्राइस हाइक होगा दोस्तों। 2000 का प्लस में, कॉम्बो का 3000 बढ़ जाएगा। कब से सर? 23 दिसंबर के बाद दोस्तों। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं प्लस या आइकॉनिक या कॉम्बो ऑफर हमारे, तो जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। पहले लास्ट डेट 16 तारीख थी, पब्लिक डिमांड थी, बढ़ा तो इसको 23 तारीख कर दिया गया दोस्तों। अभी आप कॉम्बो ऑफर जो लेंगे दोस्तों, ना केवल 1 साल के लिए होगा बल्कि वो 1 साल प्लस 3 महीने के लिए, यानी कि टोटल 15 मंथ का कॉम्बो ऑफर मिल रहा है दोस्तों आपको इस समय। 15 महीने का जीएस आप ऑप्शन ले रहे हैं या जीएस ले रहे हैं या फिर आप कॉम्बो ले रहे हैं, 15 महीने तक चलेगा, 12 महीने की वैलिडिटी या 12 महीने की फीस देने के बाद दोस्तों। फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, जिसमें से कंपनी एमसीक्यू सीरीज भी है सर। एमसीक्यू सीरीज भी चल रही है दोस्तों डेली अपनी यहाँ पर। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के फायदे आप जानते हैं, लाइव मेंटोरिंग, स्टडी प्लानर एज वेल एज ओपन हाउस विद एजुकेटर्स। जी हाँ दोस्तों, आप जुड़ सकते हैं हमारे प्लस कोर्सेज में दोस्तों। फीस है नियरली 45,000 के आसपास फॉर 1 ईयर, और आइकॉनिक की फीस दोस्तों 68,000 फॉर 1 ईयर। हालांकि 1 ईयर नहीं है सर, ये 12 मंथ प्लस 3 मंथ यानी 15 मंथ का ऑफर दोस्तों। 15 मंथ की फीस है 45 एंड 68 रिस्पेक्टिवली दोस्तों। अगर ऑप्शन करना चाहें, फीस है लगभग 25,000 दोस्तों। ऑप्शनल की फीस केवल ऑप्शन करना चाहें। कॉम्बो ऑफर अच्छा ऑफर है आपके लिए, ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। 22 दिसंबर से 2 साल और 3 साल के नए बैच शुरू हो रहे हैं। बैच स्टार्ट होते रहते हैं दोस्तों हमारे यहाँ पर। चलिए प्रारंभ करेंगे आपके साथ आज का सेशन अपना। चलिए बात करें दोस्तों विनिवेश के बारे में, डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में। ठीक है, सरकार ने इस साल 4 फरवरी को न्यू पीएसयू गाइडलाइन या न्यू पीएसयू पॉलिसी जारी की थी। सरकारी उपक्रमों के लिए नई पॉलिसी जारी की थी। आपने पढ़ा भी था मेरे साथ, सुना होगा आपने। 2 प्रकार के पीएसयू होंगे, स्ट्रेटेजिक पीएसयू, नॉन स्ट्रेटेजिक पीएसयू। स्ट्रेटेजिक पीएसयू 4 प्रकार के होंगे, 4 कैटेगरी होंगी बाप्टा की। इसमें बैंकिंग होगा, इसके अंदर बैंकिंग एंड फाइनेंस, पावर सेक्टर होगा इसके अंदर, टेलीकॉम एंड ट्रांसपोर्टेशन होगा, और एटॉमिक एनर्जी होगी दोस्तों। तो 4 सेक्टर में आइडेंटिफाई किया था हम लोगों ने अपने स्ट्रेटेजिक पीएसयू को, रणनीतिक पीएसयू को, जिन्होंने नाम दिया था रणनीतिक पीएसयू, स्ट्रेटेजिक पीएसयूज़। और बाकी जो है नॉन स्ट्रेटेजिक है, इनको प्राइवेटाइज कर दो या इनको क्लोज कर दो या इनको बंद कर दो या तो निजी हाथों में बेच दो, हमें रखना ही नहीं है। और जो स्ट्रेटेजिक पीएसयू होंगे वहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ अगर काम कर रही हैं तो उनका मर्जर एक्विजिशन किया जाएगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ आपने एटॉमिक एनर्जी, इसमें एटॉमिक एनर्जी, स्पेस और डिफेंस 3 एक साथ थे, जो बोलने में आता है कि 4 सेक्टर सरकार ने आइडेंटिफाई किए हैं कि यहाँ पर इस क्षेत्र में पीएसयू होंगे। तो एटॉमिक एनर्जी, स्पेस और डिफेंस एक सेक्टर है, टेलीकॉम एंड ट्रांसपोर्टेशन दूसरा सेक्टर है, तीसरा है पावर, कोल, पेट्रोल, एनर्जी, ये सब तीसरा है, और चौथा है बैंकिंग और फाइनेंस। तो पहला जो सेक्टर है एटॉमिक एनर्जी, स्पेस और डिफेंस। डिफेंस से बहुत सारे बोर्ड थे हमारे यहाँ पर, अभी कुछ याद होगा आपको, ऑर्डिनेंस बोर्ड थे, सरकार ने सबको मर्ज कर दिया, कॉर्पोरेटाइजेशन कर दिया अभी हाल में, एक अभी कुछ दिनों पहले लागू हो गया। तो सरकार का पहला उद्देश्य है यहाँ पर कि स्ट्रेटेजिक क्षेत्र में अगर बहुत सारे पीएसयू काम कर रहे हैं तो उनको एमग्रेट किया जाए, उनको मर्ज किया जाए, उनका एक्विजिशन, उनका विलय किया जाए, जिससे कम से कम पीएसयू बने। बहुत सारी तेल कंपनियां हैं, ओएनजीसी, आईओसी, ओआईएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, इनको मर्ज करो यार, 1-2 कंपनी बनाओ हार्डली। बहुत सारे बैंक हैं, मर्ज करो बैंकों को। कुल मिलाकर हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर स्ट्रेटेजिक में मर्ज कर रहे हैं या कुछ को बंद करके केवल 1 या 2 पीएसयू रखेंगे, बाकी सबको बंद कर देंगे या मर्ज कर देंगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, या प्राइवेटाइज कर देंगे। ये सरकार की पॉलिसी आई थी 4 फरवरी को दोस्तों, क्योंकि इस साल के बजट में जब बजट रखा था निर्मला जी ने, इस बात की घोषणा की थी पॉलिसी लेकर आएंगे, और 3 दिन बाद सरकार पॉलिसी लेकर आ गई थी। इस पॉलिसी में कुछ और पॉइंट्स भी थे दोस्तों, जैसे कि जो पीएसयू होंगे जिनको बंद करना है, जिनको बेचना है, नॉन स्ट्रेटेजिक, उनको एक समय सीमा के अंदर बेचा जाएगा, एक समय सीमा के अंदर, एक टाइम लिमिट के अंदर उनको सेल आउट किया जाएगा। ठीक बात है सर, समय सीमा के अंदर बेच सकते हैं उनको आप। समय सीमा के लिए ज़रूरी है कोई इंस्टीट्यूशन तैयार किए जाए जो इस पीएसयू को एवेलेट करें और जल्दी से बेच दें। इसको कहते हैं ईज़ ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, अपनी भाषा में कहूँ तो मैं, विनिवेश करने में सुविधा हो जाए। तो सरकार ने क्या किया दोस्तों, बदलाव किया। ये मैं एक एक करके कहानी खोल रहा हूँ आपके साथ, ध्यान सुनिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। तो सरकार ने कहा जो हमें पीएसयू जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर के हैं, जो गैर रणनीतिक क्षेत्र के पीएसयू हैं, उनको हमें बेचना है या बंद करना है, क्लोज डाउन करना है या उनको प्राइवेटाइज करना है। इसके लिए सरकार ने कहा एक एजेंसी बनाई जाएगी, स्पेशल एजेंसी बनाई जाएगी।
फिर सरकार ने कहा स्पेशल क्या बनाना यार, एक काम करते हैं, एक एजेंसी को हायर कर लेते हैं। तो भारत सरकार ने 6 जुलाई 2021 को डीपीई नाम की संस्था को एक्वायर कर लिया। डीपीई क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, हिंदी में कहा जाए सार्वजनिक उपक्रम विभाग, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस यानी सार्वजनिक उपक्रम विभाग। ये विभाग बता दूं पहले आपको ना, किस में आता था? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइज नाम का एक मंत्रालय था दोस्तों हमारे यहाँ पर। हिंदी में कहते थे भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय। फिर सुनिए आराम से, भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय नाम का मंत्रालय था। इस मंत्रालय में 2 डिपार्टमेंट थे, एक का नाम था सार्वजनिक उपक्रम डिपार्टमेंट और एक का नाम था डिपार्टमेंट फॉर हैवी इंडस्ट्री, ठीक है। थोड़ा सा बड़े स्केल में जोड़ना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसमें से पब्लिक एंटरप्राइज को छीन लिया, तुम हटो यार यहाँ से, और किसको दे दिया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। जी हाँ दोस्तों, ये डिपार्टमेंट आ गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, निर्मला जी के अधीन। सीधे निर्मला जी देखती हैं इस डिपार्टमेंट को। अब तो यहाँ पर थोड़ा सा अपडेट करें। सरकार ने कहा था अपनी न्यू पीएसयू पॉलिसी में, जो 4 फरवरी को आई थी, कि हम लोग अपने पीएसयू को बंद करेंगे या बेचेंगे, और जिसके लिए नई एजेंसी तैयार करेंगे। सरकार ने कहा नई एजेंसी क्या तैयार करना? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज को ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर तैयार लेकर आ जाओ। तो लेकर आ गए मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइज नाम का एक मंत्रालय था, जिसमें से पीई को उधर लेकर आ गए हम लोग। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन आ गया डिपार्टमेंट, और निर्मला सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो इसकी सर्वे सर्वा हो गई। अब डीपीई को काम दिया गया, तुम बताओ कि कैसे बेचना है, कैसे बंद करना है, ठीक है। तो डीपीई ने एक प्लान तैयार किया है दोस्तों, जिसको भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। डीपीई ने कहा है भैया इसको बेचना है पीएसयू को, ठीक बात है। 7 महीने 210 डेज ये मैक्सिमम टाइम है किसी पीएसयू को बेचने का, बेचेंगे। एक प्रोसेस तैयार की है बेचने की उन्होंने, कि पहले ये कैबिनेट पे जाएगा, फिर ये प्रस्ताव होगा, फिर 1 महीने में ये होगा, 1 महीने में ये होगा, 15 दिन में ये होगा। एसेट पुरानी देखी जाएंगी, इवेलुएट किया जाएगा, मिनिस्टरों का एक ग्रुप बनाया जाएगा, सारी उधारियाँ चुकाई जाएंगी। ये स्टेप करते जाएंगे और 7 महीने के अंदर रैप अप करके बेच देंगे सारा पीएसयू, ठीक है ना जनाब। ये उन्होंने प्लान तैयार कर लिया। भारत सरकार ने बहुत बढ़िया, तथास्तु, भारत सरकार ने इस प्लान को स्वीकार कर लिया है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, क्या कोई बफरिंग हो रही है? हेलो, नहीं हो रही ना? और ओके, ठीक है यार, ठीक है, ठीक है, सब ठीक है। चल, कहाँ थे यार हम लोग? देखो, चलो देखते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जिसको देखते हैं निर्मला जी हमारी, उसमें आ गया। उसने एक प्लान तैयार किया डीपी ने दोस्तों, और ये प्लान क्या है? 210 दिन के अंदर क्लोज डाउन करना, पूरा पीएसयू बेच देना। आइए दोस्तों खबर को पढ़ते हैं आपके साथ। हेरा खबर पढ़ते हैं हम दोस्तों। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नए नियम जारी कर दिए हैं, किसके लिए? किसी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज यानी कि सार्वजनिक उपक्रम, केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम को कैसे बंद किया जाएगा, इसके नए नियम जारी कर दिए। किसने? वित्त मंत्रालय ने, ठीक है दोस्तों।
तो सरकार पूरा डिटेल मैप के साथ आई है, कैसे कैसे गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दिए हैं यहाँ पर अब कि इम्प्लीमेंटिंग द न्यू पब्लिक सेक्टर पॉलिसी, जो पॉलिसी आई थी 4 तारीख को, इसे क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी हैं दोस्तों। और गाइडलाइन किसने तैयार की हैं? पॉलिसी फॉर नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर, जी किस सेक्टर के लिए? गैर रणनीतिक सेक्टर को कैसे बेचना है उसकी गाइडलाइन आई थी। इसको तैयार किसने किया? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, नया वाला डिपार्टमेंट है दोस्तों, अंतर मंत्रालय के अधीन अभी हमारे पास ये अभी शामिल हुआ है दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही मंत्रालय में ये। अकाउंट डिपार्टमेंट विल ले आउट अ पाथ फॉर क्लोजर ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ सेंट्रल पीएसयू। जी हाँ, ये जो डिपार्टमेंट है सर्वे सर्वा होगा डीपीई, यही लेआउट प्लान तैयार करेगा, कार्य योजना तैयार करेगा जो प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण पर ध्यान देगी। ठीक है दोस्तों, चलिए डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज की मैं बात कर रहा था आपसे। तो डिपार्टमेंट विल ले आउट अ पाथ फॉर क्लोजर प्राइवेटाइजेशन ऑफ सेंट्रल बैंक सेक्टर एंटरप्राइजेज। जी हाँ, ये डीपी ने तैयार कर दिया है। 6 जुलाई को शामिल किया, बताया मैंने आपको 6 जुलाई को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसको शामिल किया था अपने पास दोस्तों। इम्पॉर्टेंट बात है, तो यहाँ पर हम देख लें तो ये डिपार्टमेंट का काम आ गया दोस्तों, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं पूरी बात। तो यहाँ पर आप जानते हैं 4 फरवरी को हमने एक न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी जारी की थी, बताया मैंने आपको। यहाँ पर 2 भागों में बांटा था, स्ट्रेटेजिक रणनीतिक पीएसयू और गैर रणनीतिक पीएसयू। इसके अलावा कुछ और पीएसयू कहे थे जिनको जो थोड़ा से वेलफेयर के काम करते हैं, वो स्ट्रेटेजिक नहीं है, फिर वेलफेयर कुछ काम करते हैं। अब लाइक एफसीआई है, वेलफेयर काम करता है, वो ना आपका कोई एनर्जी है, ना वो बाप्टा में कहीं आता है, ना बैंकिंग एंड फाइनेंस है, ना कोई पावर सेक्टर है, ना वो कोई टेलीकॉम सेक्टर या ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ना कोई वो अपना एटॉमिक एनर्जी का है। फिर भी एफसीआई ज़रूरी है क्योंकि वेलफेयर का काम करता है। तो यहाँ पर सच एज दो सेट ऑफ नॉन प्रॉफिट, जी हाँ, बहुत सारे ऐसे हमारे पीएसयू हैं जो लाभ के लिए काम नहीं करते हैं, वो केवल वेलफेयर के लिए, समाज के वीकर सेक्शन के लिए काम करते हैं। उनको इस पॉलिसी से बाहर रखा गया है, ना तो उन्हें बंद किया जाएगा ना बेचा जाए, कुछ नहीं कहा गया। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजिक होंगे, नॉन स्ट्रेटेजिक होंगे और एग्जेम्प्ट होंगे कुछ केस में। कुछ पीएसयू एग्जेम्प्ट होंगे, छूट मिलेगी, जैसे कि एफसीआई समझ सकते हैं इस बात से कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो इस पॉलिसी के बाहर होंगे, जो कमज़ोर तबके हैं देश के, उन्हें वो मदद करते हैं। ठीक है सर, अब आइए यहाँ पर थोड़ा आगे चले आपके साथ। तो 4 सेक्टर बताया मैंने, कौन कौन सी कैटेगरी बनाई है दोस्तों हमने? बाप्टा, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विस, पी यानी पावर, पेट्रोलियम, कोयला, एनर्जी आदि इसमें दोस्तों। टी का मतलब है ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, और ए का मतलब है एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस। तो ये अपने 4 कैटेगरी तैयार की, याद होना चाहिए दोस्तों। ठीक है ना, बाप्टा अवार्ड होते हैं तो उनको थोड़ा सा काम के अवार्ड होते हैं, हमें मिलता नहीं है कभी, अलग बात है। तो 4 कैटेगरीज होंगी दोस्तों, बचा के रखनी है हमको यहाँ पर। ठीक है, तो सीपीएससी स्टडी सेक्टर जो सीपीएससी होंगे दोस्तों, इन्हें प्राइवेटाइज किया जाएगा, मर्जर किया जाएगा, इनको सब्सिडी को मिलाया जाएगा इसके अंदर, या बंद भी किया सकता है, लेकिन कम से कम कुछ पीएसयू रहेंगे हमेशा। जैसे इसरो के 5, इसरो के अलावा कुछ और 2-4 संस्थाएं होती तो मर्ज कर दो इसरो में, या उनको बंद कर दो, लेकिन इसरो तो चलेगा, कम से कम 1 या 2 पीएसयू चलेंगे। ओएनजीसी है, ओआईसी बंद कर दो, एलआईसी, आईओसी बंद कर दो, एचपीसीएल भी सब बंद कर दो, लेकिन ओएनजीसी चलती रहेगी। ठीक है, तो ये है कि 1-2 कंपनियां कम से कम रहेंगी इस सेक्टर में। लेकिन जो नॉन स्ट्रेटेजिक होंगे वहाँ तो पूरा बंद करना है, प्राइवेटाइज करना है या बंद करना है। तो गाइडलाइन आ गई है दोस्तों, हमने कहा है गाइडलाइन में कि 7 महीने का समय लगेगा, 3 महीने इस काम में लगेंगे, 15 दिन इस काम में लगेंगे, 2 दिन इस काम में लगेंगे, आइडेंटिफाई होने के हमारे काम का नहीं, हम नहीं जाएंगे टेक्निकल चीज़ों में। कुल मिलाकर 7 महीने के अंदर ये रैपअप कर दिया जाएगा, पीएसयू बंद करके बेच दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जान लीजिए कुछ बातें काम की हैं यहाँ पर, वो हैं आपके सामने ये बातें कि जो मिनिस्ट्री हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी निर्मला जी हमारी जो हैं, ये वर्तमान में 6 डिपार्टमेंट देखता है इनका मंत्रालय, व्यय विभाग, राजस्व विभाग और आर्थिक मामलों का विभाग। जी हाँ, ये डिपार्टमेंट पहले से चले आ रहे हैं तीनों हमारे यहाँ पर, ये पहले से चले आ रहे थे, राजस्व विभाग, व्यय विभाग और आर्थिक मामलों का विभाग। लेकिन ये 3 डिपार्टमेंट अभी जोड़े गए हैं 5-6 साल के अंदर। दीपम का नाम सुना होगा आपने, ये भी पब्लिक एसेट मैनेजमेंट करता है, ये भी अब तक यही काम कर रहा था दोस्तों, लेकिन इसके लिए बेचने के लिए हम लेकर आ गए डीपीई को नया, इसको इस साल शामिल किया है, इसको 2014-15 में लेकर आए थे दीपम को हम लोग दोस्तों, और ये भी इसी बीच में आया है फाइनेंशियल सर्विसेज। तो फाइनेंशियल सर्विसेज, दीपम और पब्लिक एंटरप्राइज, ये तीनों डिपार्टमेंट की बात करें हाल में जोड़े गए हैं वित्त मंत्रालय में, और इनके अलग काम है, स्पेसिफिक काम है दोस्तों यहाँ पर।
जिसमें से डीपी जो है आपका जो नया जोड़ा गया है उसको सीधा किसी और मंत्री को नहीं दिया, सीधा निर्मला जी खुद देखेंगे। आमतौर पर होता क्या है ना, जैसे मान लीजिए अनुराग ठाकुर हैं, निर्मला जी के जूनियर हैं, उनके साथ वो स्टेट मिनिस्टर हैं उस उनके फाइनेंस मिनिस्ट्री में, तो कहते हैं राज्य मंत्री हैं, तो राज्य मंत्री को देते हुए तुम रेवेन्यू संभाल लो, एक और राज्य मंत्री अच्छा तुम एक्सपेंडिचर देख लो। लेकिन ये डिपार्टमेंट निर्मला जी ने खुद अपने हाथ में रखा है, इसे मैं खुद देखूंगी, यानी पीएसयू बेचना प्रायोरिटी पर है देश के दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर तो समझ में आ गई जाएगी बात आपको यहाँ पर। इसके अलावा पॉलिसी एक बार क्विकली देख लें आपके सामने, जो 4 फरवरी को पॉलिसी आई थी हमारी, उसको मैं की शॉट लिख दूँ आपके सामने स्क्रीन पर दोस्तों। पहली बात तो सरकार का मानना है कि इस साल विनिवेश करने से, यानी 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में सरकार जो कंपनियां बेचेगी उससे सरकार को 1.25 लाख करोड़ की प्राप्ति होगी। डिसइन्वेस्टमेंट का रिसिप्ट है इस बार का ये। इसके अलावा सरकार क्या क्या बेचने वाली है, बीपीसीएल बेचने वाली है, एयर इंडिया बेची थी सरकार ने, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बीएमएल, पवन हंस, ये सब बेच रही है सरकार। कुछ कंपनी बेच चुकी, कुछ बेचने वाली है। आईपीओ आएगा एलआईसी का दोस्तों इस साल में, आने की बात चल रही है। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट बताया मैंने आपको, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट 4 सेक्टर होंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर नीति आयोग की बनाने की बात कही थी उन्होंने दोस्तों, लेकिन ये काम किसको दे दिया इन्होंने, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज को दे दिया है दोस्तों। यहाँ पर ये इंसेंटाइजिंग स्टेट्स फॉर डिसइन्वेस्टमेंट व अदर पब्लिक सेक्टर कंपनी यूजिंग सेंट्रल फंड्स, छोड़ दीजिए, काम का नहीं है। एसपी बनाया जाएगा, छोड़ दीजिए दोस्तों। ठीक है, ये देखिए जो बीमार उद्योग हो चुके हैं, ख़राब उद्योग हो चुके हैं, बीमार हैं या घाटे में चल रहे हैं, उनको एक समय सीमा के अंदर टाइमली क्लोज किया जाएगा उनको, ये भी सरकार ने पॉलिसी में कहा था। हमारी सारी बातें काम की नहीं है, लेकिन यूपीएससी अगर आप मेंस इस साल देने जा रहे हैं तो यूपीएससी पूछ सकता है भारत सरकार की न्यू पीएसयू पॉलिसी के ऊपर एक कमेंट करने को। क्या हो पाएगा दोस्त तैयार हमारा टॉपिक? ये बताइए मुझे, फटाफट बताइए आप लोग, तैयार हो पाएगा टॉपिक पूरा ये?